ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट परमात्म रचना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियंस हैं, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव और शंकर एक मान करके याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर या सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा भी प्रारंभ करते हो। ब्राह्मण अर्थात एक बल एक भरोसे वाले। सभी अपने को एक बल एक भरोसे वाले ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पक्का है ना। या बाबा भी है तो बच्चे भी हैं, संबंधी भी हैं। जब बच्चे हैं, पति है, सासू ससुर हैं, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ। सामने है, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ। ये मेरे नहीं हैं, लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि वृत्ति रखने से एक की ही याद रहेगी। चाहे कितने भी हों, कौन भी हों, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली हैं। सासू नहीं हैं, लेकिन सेवा के लिए आत्मा है। ऐसी वृत्ति रहती है। बच्ची को बच्ची नहीं समझते। मेरी कन्या है, मेरी कन्या का कल्याण करो, ऐसे नहीं कहते हो। बाप ने सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहे हुए हो, लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं। शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता है। मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार यह चेक करो कि मेरा तेरा तो नहीं बन गया है। अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है, तो डबल लाइट होंगे। अगर थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया है।
भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ तेरा। ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं है, करना है। यह करना सहज है ना। बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है। तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल, एक भरोसा, बस एक ही एक। ब्राह्मण अर्थात कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है? पूज्य आत्मा हूँ या पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है? निशानी क्या है? नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है, लेकिन कौन सा संस्कार ऐसा है जिससे समझते हो मैं ही पूज्य था? जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखो, किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज़ है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हैं। सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाले, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के और कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया ते बढ़िया अच्छी चीज़ इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीज़ों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें स्वयं उसके आगे झुकेंगी। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन का मज़ा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो क्या करूं, कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। यह जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। यह जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। ब्राह्मण अर्थात पूज्य अधिकारी। सदैव फलक से कहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं ही। इस समय हैं स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में हैं विश्व राज्य अधिकारी, और फिर द्वापर कलयुग में पूजनीय के अधिकारी बनेंगे। इसलिए पूज्य अधिकारी। आप सबकी पूजा होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं वो ब्राह्मण देवता बनेंगे और देवताओं की पूजा होगी। अगर पक्के ब्राह्मण हो तो पक्का ही पूजन होगा, कच्चे ब्राह्मण हैं तो शायद पूजन होगा। अच्छा, ओम शांति।